हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे ऑपरेटर्स इन जावा। ठीक है, पहले पढ़ते हैं उसका डेफिनेशन, उसके बाद देखेंगे क्या 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 ऑपरेटर्स जावा में है। ओके, पहला डेफिनेशन क्या लिखा है? ऑपरेटर्स आर द स्पेशल सिंबल्स दैट परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन वेरिएबल्स एंड देयर वैल्यूज। इसका मतलब ऑपरेटर्स क्या है? एक स्पेशल सिंबल्स है। ठीक है, ऑपरेटर्स क्या है? स्पेशल सिंबल्स है जो ऑपरेशन परफॉर्म करता है किसमें ना, वेरिएबल्स में और उसका वैल्यू में। ठीक है, देखते हैं उसके बाद समझते हैं। जैसे कि ऑपरेटर हो गया, देयर आर 6 टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स। ओके, फर्स्ट आया अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, उसके बाद और बहुत सारे आएंगे, हम एक एक जाएंगे, एक एक पढ़ते पढ़ते जाएंगे। ठीक है, पहला है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। मतलब अरिथमेटिक मतलब जो ऑपरेशन हम मैथ में यूज़ करते हैं उसको हम अरिथमेटिक ऑपरेशन बोलते हैं। ओके, ऑपरेशन जैसे कि प्लस हो गया, प्लस मतलब एडिशन, हमें मालूम है। जैसे कि ए प्लस बी, अगर 8 + 5 इसका मतलब 13 आएगा, ये वाला ऑपरेशन और कुछ नहीं। सब्सट्रैक्शन मतलब 8 - 5 इजिकल 3। मल्टीप्लिकेशन में 8 × 5 = 40। ये वाला डिवीजन ए डिवाइड 5, सॉरी 8/5। ओके, ऐसा है कुछ। मॉडुलस, ये इंपॉर्टेंट है। मॉडुलस मतलब रिमाइंडर, जो रिमाइंडर होगा उसको हम लिखेंगे इसमें। ओके, ये वाला स्टार हम यूज़ करेंगे जब कब ना, मल्टीप्लिकेशन के अंदर हम ये वाला सिंबल नहीं यूज़ करेंगे, हम स्टार यूज़ करेंगे। ठीक है, ये वाला डिवाइड के लिए तुमको मालूम होगा, ये वाला मॉडुलस के लिए। ठीक है, मतलब रिमाइंडर के लिए। हम एक कोड देखते हैं, उसके बाद समझ में आ जाएगा आपको। जैसे कि पहला काम हमें मालूम है कि एक क्लास बनाना है, उसके बाद एक मेन मेथड बनाना है। अब अभी हमें क्या लिखना है? एक इंटीजर लेंगे। जैसे कि ये सब ऑपरेशन किस में यूज होता है? इंटीजर में यूज होता है। एक लेंगे, अगर इंट ए इज इक्वल टू क्या, 8 लिए। ओके, इंट बी इज इक्वल टू क्या, 5 लिए। ओके, ये 5 है। उसके बाद हम लिखेंगे क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। जैसे कि हम पहले एडिशन करेंगे, सिस्टम आउट डॉट प्रिंटलन हम शॉर्ट में लिख दिए a + b। ओके, ये रिजल्ट, ये क्या रिजल्ट देगा? ये देगा आउटपुट, देगा क्या देगा, 13। ओके, हम अगर ये लिखें a - b, ये क्या देगा, 3। अगर ये लिखें क्या, अगर लिखें a × b, तो ये देगा आउटपुट क्या देगा, 40। अगर हम ये लिखते हैं क्या, a/b, क्या आएगा, कुछ वैल्यू आएगा जो 8/5 होगा, उसका कुछ वैल्यू आएगा जो हमें निकालना पड़ेगा कि कोड देखने जब लिखेंगे तब देख सकते हैं क्या वैल्यू आएगा। ठीक है, हम इसी तरह ये भी लिख सकते हैं a/b। ओके, ये कुछ रिमाइंडर देगा। ओके, ये डिवीजन के बाद जो वैल्यू आता है वो देगा, ये रिमाइंडर जो आता है वो देगा। ओके, ठीक है, ये ख़त्म, ये हो गया उसका कोड। उसके बाद आया असाइनमेंट ऑपरेटर। ओके, असाइनमेंट ऑपरेटर समझ में आ रहा होगा कि वैल्यू को असाइन करने के लिए जो ऑपरेटर यूज़ करते हैं उसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। यहाँ पर डेफिनेशन में लिखा है, यूज टू असाइन वैल्यूज टू वेरिएबल्स। मतलब वेरिएबल के अंदर वैल्यू को असाइन करने के लिए, वेरिएबल के अंदर वैल्यू को असाइन करने के लिए जो ऑपरेटर यूज़ करते हैं उसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। जैसे कि एक आ गया इक्वल, एक आ गया प्लस इक्वल, गया मल्टीप्लिकेशन और इक्वल, उसके बाद माइनस और इक्वल, डिवाइडर और इक्वल, मॉडुलस और इक्वल। समझते हैं? ओके, धीरे धीरे सब कुछ समझेंगे। यहाँ पे इक्वल मतलब a = b, ये नहीं, इसका मतलब ये है कि b का जो वैल्यू है वो a में असाइन हो जाएगा। मतलब a = 5, मतलब 5 का वैल्यू यहाँ पे असाइन हो गया। और हमें अगर इंट a = 10 लिए हैं, अगर इंट b को ऐसे ही छोड़ दिए तो हम ये भी लिख सकते हैं b = a। मतलब b का जो वैल्यू, a का जो वैल्यू है 10, ये आगे b में असाइन हो गया। अगर हम प्रिंट करेंगे, a को प्रिंट करेंगे तो आउटपुट क्या आएगा, 10 आएगा। ठीक है, ये वाला ये है। मतलब a = 5, मतलब 5 का वैल्यू a में असाइन हो गया, मतलब a हो गया 5। ओके, ये हो गया। प्लस इक्वल टू, इसका मतलब समझते हैं। मतलब हम इससे भी लिख सकते हैं a + = 3, मतलब a = a + 3। मतलब a का जो वैल्यू है, जो a का वैल्यू पहले से होगा +3, मतलब ये इसका आउटपुट आएगा 8। अगर a का वैल्यू 5 होगा तो एक जब इसको प्रिंट करेगा, जब a को प्रिंट करेगा तो 8 आ जाएगा। ओके, इसी तरह a मल्टीप्लिकेशन = 3, मतलब 15 आएगा। ओके,
ए इंटू 3 इज इक्वल टू ए, मतलब ए का जो वैल्यू होगा उसमें 3 मल्टीप्लिकेशन के बाद जो वैल्यू आएगा उसको जब हम ए में प्रिंट करेंगे तो ये वाला वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह ये सब होगा। एक कोड दिखते हैं। पहला काम है हमारे एक क्लास बनाना है, उसके बाद एक मेन मेथड अभी लिखना है। ये अगर ये लिखें इंट ए इज इक्वल टू 5, ओके, इंट बी इज इक्वल टू, सॉरी बी को हम ऐसे छोड़ देते हैं, ओके, हम अभी समझ में आ जाएगा। अगर हम लिखें बी इज इक्वल टू ए तो क्या होगा, अगर साउट बी करेंगे, तुम समझ रहे हो कि बी में कुछ वैल्यू नहीं है इसीलिए बी का कुछ वैल्यू नहीं आएगा, नहीं। अगर हम ये लिखते हैं तो आएगा, आउटपुट आएगा 5, ओके। जैसे कि क्योंकि ये असाइन करने के लिए होता है। हम मैथमेटिक्स में पढ़े थे क्या, ए इक्वल टू बी, मतलब ये दोनों समान इक्वल है, पर यहाँ पे ये नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, भी का वैल्यू ए में असाइन हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लिखते हैं ए लिखते हैं क्या लिखते हैं, ए प्लस इक्वल टू कितना लिखते हैं 3, मतलब हम पढ़े कि ए इक्वल टू ए प्लस 3 ये होगा, मतलब आउट जब ए को करेंगे तब क्या आउटपुट आएगा, आउटपुट आएगा ए प्लस इक्वल टू 3, मतलब ए का वैल्यू कितना है 5, 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 8 आएगा। यहाँ पे क्या हुआ, ए इक्वल टू ए प्लस 3, मतलब जो कि हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ए इक्वल टू 5 प्लस 3 ये होगा, मतलब 8 आ गया। ठीक है, ये हो गया एक कोड। जो आगे जो हम पढ़ेंगे आगे भी और 3-4 ऑपरेटर्स है, हम आगे पढ़ेंगे, आगे देखेंगे। ठीक है, थैंक यू, आज के लिए इतना ही।